हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। इस वक्त वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके फीलिंग्स और इमोशंस आपको लेकर क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। उनके थॉट्स क्या है आपको लेकर, वो भी हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग भी है। तो जब कभी भी रीडिंग आपके सामने आती है, क्वाइट पॉसिबल कि वो रीडिंग आपसे मैच करेगी, आपके सिचुएशन से मैच कर सकती है। बट अगर आपको जनरल रीडिंग पे रिलाई नहीं कर रहा, आपको अपने कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो मैं वो सर्विस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या है आपको लेकर, देखते हैं। चलिए, जब मैं शफल कर रही हूँ, कार्ड्स निकाल रही हूँ, प्लीज उस पर्सन के बारे में सोचिए। आप उनका नाम दोहरा सकते हो अपने मन में और उस पर्सन की आप फोटो देख सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो। चलो डिवाइन प्लीज बताएं, जिसके लिए मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त, जिसको सोचकर उसके करंट फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। आई वॉन्ट यू टू मेक मी योर नंबर वन प्रायोरिटी। ओके, और बताइए डिवाइन। डिफिकल्ट पर्सनालिटी, I miss old days, karmic cleansing, no one after you, literally no one. Okay, और बताइए डिवाइन, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है। Ex came back with a false and fake offer. और 3 कार्ड्स निकालते हैं। It's my own struggle. Day by day I am really becoming hopeless. And last but not the least, मुझे अब भी तुम ही चाहिए हो जान। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखते हैं, कंप्लीटली विदड्रॉन की एनर्जी है। ठीक है, ओके, तो ये कार्ड्स निकल के आए हैं। हम क्लैरिफाई करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। मैं क्लैरिफिकेशन के लिए एक ओरेकल डेक यूज कर रही हूँ और दूसरा टारो डेक यूज कर रही हूँ। ठीक है, चलो। आई वॉन्ट यू टू मेक मी योर नंबर वन प्रायोरिटी। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपसे ना अटेंशन चाहिए, ठीक है, जो उनको इस वक्त नहीं मिल रही है। मे बी आप उन्हें अटेंशन दे भी रहे हो लेकिन उनको वो इनफ नहीं लग रही है, या मे बी सच में आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, चेज नहीं कर रहे हो, पहले जैसा उनको ट्रीट नहीं कर रहे हो, उनके साथ पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे हो। एंड वो चाहते हैं कि सब पहले जैसा हो, आप उनको अपनी नंबर वन प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है गाइस फॉर सम रीज़न कि आप उनको अपनी लाइफ का नंबर वन प्रायोरिटी नहीं रख रहे हो। ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, पहले क्या होता था ना कि आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थे और अब उन्हें लगता है किसी वजह से, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट यस, उन्हें फील होता है कि वो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी अभी नहीं है। आपकी लाइफ के कोई और प्रायोरिटीज हैं, या नंबर वन पे एटलीस्ट उनको लग रहा है कि वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, आप उनको मनाते थे, चेज करते थे, उनका वेट करते थे, हर चीज करते थे, क्योंकि आप पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, या कह सकते हो इमोशनल फूल थे।
पहले आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं थे, सिर्फ इमोशंस से चलते थे। लेकिन अब क्या हुआ है ना, अब आप इमोशनल भी हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं बचे, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, तो एक बैलेंस आ गया है। पहले आप आउट ऑफ वे जाके हर चीज़ करते थे, इमोशनल होके, माफ़ कर देना, इनको चेज़ करना, इनको रोकना, ये करो, वो करो, प्लीज़ ये करो, प्लीज़ वो करो मेरे लिए। अब ना गाइस, आपने या तो वो करना बंद कर दिया है, अपनी वो साइड इस पर्सन के लिए आपने दिखाना इनको छोड़ दिया है। ओवर केयरिंग, ओवर शेयरिंग, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहना, उनकी हर गलती पे उन्हें माफ़ करना। अब आपने थोड़ा-सा ना अपने आप को, अपने एक्शंस को, अपने डिसीजंस को चेंज कर लिया है। तो आप थोड़े से अभी ज़िद्दी हो गए हो मे बी, ठीक है? इनकी हर बात को आप हाँ में हाँ नहीं मिलाते, एंड दे आर मिसिंग दैट। उनको वो क्रेविंग हो रही है कि प्लीज़ वैसे बन जाओ ना, जैसे तुम मेरे लिए, तुम्हारा जो प्यार था वो कहाँ गया? तो जब दे रहे थे आप उनको प्यार इतना ज़्यादा, तो तब क्यों नहीं इन्होंने कीमत समझी उस प्यार की? अब समझ के क्या फ़ायदा, राइट? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फ़ायदा रोके? सो थोड़ा-सा आपने अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर दिया, ना बोलना शुरू कर दिया, एक्सक्यूज़ेज़ देना शुरू कर दिया, तो उनके पेट में दर्द होने लगा है। उनको चाहिए आपका पूरा अटेंशन कि भाई मुझे नंबर 1 पे रखो, ठीक है? सो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। बट आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो उनको चाहिए, ओके? अब उनको लगने लगा है कि आप डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी हो गए हो। अब आपको समझाना, समझना मुश्किल हो गया है। पहले आपको बेवकूफ़ बनाना आसान था, इन शॉर्ट, आसान भाषा में कहा जाए तो। अब आप वाइज़ हो गए हो, आपको समझ आने लग गया है क्या सही है, क्या गलत है। तो इसीलिए अब आप उनको डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी लगने लग गए हो कि यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम्हें तो कोई समझा ही नहीं सकता, तुम तो ऐसी ही हो, तुम तो वैसी ही हो, या तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं रह सकता, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि एक वक़्त था जहाँ पे आपने दिलो-जान लगा के, मतलब अपना पूरा एडी-चोटी का आपने ज़ोर लगाया, एफ़र्ट्स पे एफ़र्ट्स डाले। इनको खुश करने के लिए आपने खुद को दुखी किया, आपके आस-पास के लोगों को दुखी किया। सब कुछ आपने छोड़-छाड़ के एफ़र्ट्स किसमें डाले थे? इस रिश्ते में। क्योंकि आपको भी फ़ील होता था। आपको भी एक वक़्त पे ऐसा फ़ील होता था कि ये मेरा सोलमेट है, मुझे इसी के साथ ज़िंदगी बितानी है। अभी भी आपको फ़ील होता है, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन पहले क्या होता था ना कि आप इमोशनल ज़्यादा थे, अब आप प्रैक्टिकल भी हो गए हो। इमोशंस के साथ-साथ आपने अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है, प्रैक्टिकल होना भी आपने शुरू कर दिया है, व्हिच इज़ अ रियली गुड थिंग अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। क्योंकि अब आपका ध्यान आप सिर्फ़ इस पर्सन पे नहीं लगा रहे हो, आप अपना ध्यान खुद पे लगा रहे हो, खुद के काम पे, हर चीज़ पे। तो आपके पार्टनर को एक टाइम पे जो आपको उनके लिए फ़ील होता था ना, क्रेविंग, लव, इमोशंस, एक डीप कनेक्शन आपके साथ, एक सोल कनेक्शन, आपको लगता था यही है वो, इसी के लिए मुझे जीना मरना है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको इनके साथ फ़ील होता था, अभी भी होता है, वही बोल रही हूँ, थोड़ी इंटेंसिटी कम हो गई है। अब आप थोड़ा-सा दिमाग से ज़्यादा सोचते हो, दिल की कम सुनते हो। आपको लगता था यही मेरा लाइफ़ पार्टनर बनेगा या बनेगी। अब वही सब उन्हें फ़ील होने लग गया है। तो इसीलिए, क्योंकि अब मैच नहीं हो रहा ना, अब आप नीचे जा चुके हो या आप ऊपर जा चुके हो। अब वो वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे एक टाइम पे आप थे। इमोशनल होना, रोना, धोना, वो चीज़ें। तो अब दे आर इन लव विथ यू, आप भी हो उनसे प्यार में, लेकिन आपका थोड़ा तरीका कुछ बदल गया है, तो ये पर्सन को आप डिफ़िकल्ट लगने लग गए हो। उनको लगता है यार तुम बदल गए हो, ठीक है? इनको पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, जब आप उनके लिए छोटी-छोटी चीज़ें करते थे, चाहे वो उनको उनको माफ़ कर देना हो, चाहे उनके लिए सरप्राइज़ेस प्लान करना हो, चाहे मतलब छोटी-छोटी चीज़ें
आप करते थे इस पर्सन के लिए जो उन्हें बहुत याद आ रही है। अनएक्सपेक्टेडली कभी भी उनसे मिलने चले जाना, उनके लिए एफर्ट्स डालना, मतलब आप क्या नहीं करते थे उनके लिए। और इस पर्सन ने भी किया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं है, आपने जितना किया उससे कम ही किया होगा, लेकिन डेफिनेटली किया है। तो उनको वो दिन याद आ रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के लिए करते थे बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली आप उनके लिए जो चीज़ें करते थे, उनको सरप्राइज देना या कोई ऐसे चीज़ें करना उनके लिए जो उनके होठों पे हंसी लाए, जो उनको खुश करेगी, आप ऐसी चीज़ें करते थे। एंड दे आर मिसिंग दैट, वो प्यार आपका, वो केयर। ओके, हर छोटी छोटी एक्शंस में आप उनको दिखाते थे हाउ मच यू लव देम। आपके जेस्चर्स में दिखता था कि आप कितना प्यार करते हो उनसे। एंड दे आर रियली मिसिंग दैट। ओके, दे रियली वांट दैट दोज डेज बैक। वो चाहते हैं कि वो दिन फिर से आए और हमारे बीच वही प्यार हो, तुम मुझे वैसे ही प्यार करो जैसे तुम करते थे। ठीक है, तो वही होता है ना, वक्त के जाने के बाद, गुजर जाने के बाद, इंसान के बदल जाने के बाद क्या फायदा रोकर, राइट गाइज। आपके रिश्ते की कुछ कार्मिक क्लेंजिंग या तो चल रही है या तो हो रही है। कुछ अगर किसी ने विचक्राफ्ट किया था आपके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए, या किसी ने अगर आपको आपके रिश्ते को नजर लगाई थी, तो या तो हीलिंग क्लेंजिंग हो रही है या तो होने वाली है, या तो आपको ये एक हिंट है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके रिश्ते को, या तो आपके रिश्ते में कुछ कर्मा है जो पेंडिंग है, या तो आपके रिश्ते पे किसी ने कुछ कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये सब ना, अगर आप चाहते हो कि मेरे रिश्ते पे जिसने भी कोई करा रहा है या कर रहा है या किया है, तो फुल मून रिचुअल कराओ। 3 मार्च को आ रही है फुल मून रिचुअल। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि आपके रिश्ते में जो भी कोई करा रहा है या किया है या कराने वाला है, वो थम जाएगा, वो क्लेंजिंग होगी, हीलिंग होगी, प्रोटेक्शन मिलेगी आपके रिश्ते को। ठीक है, और अगर कुछ कार्मिक भी है वो भी बैलेंस होने में मदद होगी फुल मून रिचुअल से। अगेन बता रही हूँ, स्पेशल रिचुअल है, स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, तो जल्दी जल्दी स्लॉट बुक कर लो। और रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार भी बनवा सकते हो साथ साथ में। उससे क्या होगा, रिलेशनशिप में जो नज़र लग गई है ऑलरेडी, अगर किसी ने कुछ कर दिया है ऑलरेडी, तो वो निकालने के लिए आपके रिश्ते से वो नेगेटिविटी, रिलेशनशिप हीलिंग या उस रिश्ते को हील करने के लिए ये स्पेल जार मैं बनाती हूँ, तो वो भी आप ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा आपको। तो गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि देखो, दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये जो भी नेगेटिविटी थी ये हट रही है, तो जब ये पूरी तरह से हट जाएगी उसके बाद आपके पार्टनर का आपके टुवर्ड्स और प्यार बढ़ेगा, उनकी फीलिंग्स और स्ट्रांग होंगी आपके लिए, वो अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, आपके फीलिंग्स को अच्छे से रिस्पेक्ट दे पाएंगे या रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर ये जो क्लेंजिंग है ये हो चुकी है, तो आप ऑलरेडी उनके अंदर ये बदलाव देख रहे होंगे, या अगर जब भी आपकी उनसे बात होगी, मिलना होगा, आप ये बदलाव उनमें देखोगे कि एक्स्ट्रा केयरिंग, लविंग, उनका नेचर आप देखोगे आपके टुवर्ड्स। और सो करवाओ गाइस, सिर्फ रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता है, रेमेडीज भी आप करवाओगे ना तो ही कुछ बदलाव आप अपने रिश्ते में देखोगे। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको रेमेडी भी बताते जाती हूँ कि ये प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी करवाओ, ये प्रॉब्लम है अच्छा ये रेमेडी करवाओ। लेकिन आप अगर कोई भी रेमेडी नहीं करवाओगे, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ रेमेडी का। सो ये है लव मैग्नेट स्पेल ऑयल। अब ये स्पेल ऑयल है, मतलब नाम से ही आप समझ गए होंगे स्पेल। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, तो स्पेल से बनाया गया, स्पेल करने के लिए ये ऑयल यूज किया जाता है। ठीक है, और ये आपके रिश्ते में प्यार को बढ़ाने के लिए, आपका खुद से प्यार बढ़ाने के लिए, सेल्फ लव आपके अंदर आने के लिए, या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ आपके रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए, उसका आपकी तरफ अट्रैक्शन हो, उसके लिए ये स्पेल ऑयल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रेमेडी है, सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ऐसे और भी बहुत रेमेडीज है। एक तो मैंने अभी बताया आपको सेल्फ हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनाती हूँ मैं। रिलेशनशिप में से सारी नेगेटिविटी
को निकालने के लिए, रिश्ते की हीलिंग करने के लिए। फुल मून रिचुअल भी स्पेशली उसी के लिए किया जाता है जो 3 मार्च को होने वाला है, आप वो भी बुक कर सकते हो। तो ये रेमेडीज है, रेमेडीज लोगे तो कोई फर्क देखने को मिलेगा रिश्ते में। या तो रीडिंग ही देखते रह जाओ या रीडिंग देखते देखते रेमेडी लो, ठीक है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सीन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो जो नेगेटिविटी वो हट चुकी है या तो हटना शुरू हो चुकी है, ठीक है। देखो इनके लाइफ में तो इन्होंने ठान ली है, सोच ली है कि आपके इस बाद मेरे लाइफ में कोई नहीं आएगा, ये इन्होंने सोच ली है, डिसाइड कर लिया है। और वो मुझे लगता है कि उस बात पे अभी भी डटे हैं, ओके, डटकर उस बात पे अभी भी अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं कि नहीं, ओके, जो कमिटमेंट मैंने तुम्हें दी है, भले मैं तुमसे दूर हो जाऊं, वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो कमिटमेंट तुम्हारे साथ ही रहेगी, वो लॉयल्टी मेरी तुम्हारे लिए ही रहेगी। मैं दूर भी जाऊं तो वापस आके तुम्हें ही प्रपोज करूंगा या करूंगी, तुम्हें ही मैं ऑफर करूंगी अपना प्यार या अपना कमिटमेंट, और इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे मैं ले जाना चाहता हूँ। मतलब अभी भी आपके पार्टनर आप ही में इंटरेस्टेड है, चाहे जो हो जाए लौट कर ये आप ही के पास आने वाले हैं, ये फिक्स है, मतलब इनका फिक्स हो चुका है ये चीज, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन की लाइफ में कोई, या तो इनके लाइफ में कोई एक्स इनका वापस आ गया, जिसने इनके सामने कोई ऑफर रखा, और ऑब्वियसली एक्स एक्स मतलब फेक ही ऑफर रखते हैं। तो अगर इनके लाइफ में कोई एक्स आया है वापस, तो मे बी उस एक्स ने कोई ऑफर रखा है इनके सामने, इनको अपने तरफ करने के लिए, अपने पास वापस अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो आपको छोड़कर उनके पास वापस जाए। लेकिन अगर ये किसी के साथ भी है, अगर इन्होंने फॉर एग्जाम्पल आपको छोड़ के अगर ये किसी और के पास गए भी है, स्पेशली किसी एक्स के पास, तो वहां पे वो ना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको मतलब इच्छा नहीं है, फिर भी वो उस पर्सन के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनका जो पूरा मन है आप ही की तरफ है, उनका रुझान आप ही की तरफ है, उनका पूरा ध्यान आप ही की तरफ है। सो सोचो ये पर्सन कितना प्यार करते हैं आपसे, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है फॉर सम रीजन इस पर्सन की कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है या अवेकनिंग चल रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। कुछ चीजें इनको समझ आ रही है, इनका अपना स्ट्रगल है वो, ठीक है। देखो हर इंसान को अपना कर्मा खुद भुगतना पड़ता है, कोई और नहीं भुगत सकता उनके लिए, राइट। वैसे आपके पार्टनर की अगर उनका कुछ कर्मा वो सेटल कर रहे हैं, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई अवेकनिंग उनकी हो रही है, तो वो उनको ही करना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको वो स्ट्रगल फेज लग रहा है, तो वो स्ट्रगल फेज उनको ही झेलना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, उससे वो बेहतर बनकर निकलेंगे, लाइट बनकर निकलेंगे, लाइट एनर्जी में आएंगे, ठीक है। आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर पाएंगे, एक अच्छी एनर्जी में आएंगे। तो जो हो रहा है उनके लिए, जो अभी उनको स्ट्रगल लग रहा है ना, वो उनके भले के लिए है, और वो उन्हीं को झेलना पड़ेगा, उस फेज को उनको ही फेस करना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर किसी फेज में स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, तो वो उनका अपना पर्सनल कुछ स्ट्रगल है जो उनको होना ही था, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो उन भगवान और उनके बीच है, ठीक है। वो उनके कर्मा और उनके बीच में है। लेकिन जो भी आपके रिश्ते में चल रहा है ना गाइस, उससे ये पर्सन बहुत ज्यादा होपलेस होते जा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अभी में जिए, प्रेजेंट के बारे में सोचे, पास्ट के बारे में ना सोचे, फ्यूचर के बारे में टेंशन ना ले। लेकिन रह रह कर वही हो रहा है ना कि अभी उनको कोई इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही है रिश्ते में, वो गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं, तो इस वजह से होपलेस होते जा रहे हैं और ज्यादा, ठीक है। होप टूटती जा रही है, उम्मीद टूटती जा रही है इस पर्सन की, क्योंकि प्रेजेंट में कुछ ठीक नहीं दिख रहा है ना उनको उनको चाहे जितना वो खुद को झूठा दिलासा देने की कोशिश करे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब रियलिटी में आपको दिखता है, आप भी मुझे ये चीज कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता है, कि आप लाइफ में बहुत अपने आप को उम्मीद देने की कोशिश करते हो कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट को देखते हो, जो चल रहा होता है आपके साथ, जिस हालात में आप होते हो, तो दिल दुखता है, हर्ट होता है,
और एक उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती है, एक उसमें क्रैक जाता है एक, राइट? कितना ही इंसान पॉजिटिव रह लेगा, कितना ही होपफुल, सो कब तक कोई इंसान पॉजिटिव रहेगा, राइट? सो वैसे ही आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं कि वो जितना इन द मोमेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, जितना वो चाह रहे हैं कि वो प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में ना सोचे, टेंशन ना ले, आपके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस ना करे, उतना ज़्यादा ही वो और उस बारे में स्ट्रेस कर रहे हैं, और ज़्यादा टेंशन हो रही है उनको कि क्या होगा, कैसे होगा। और पता नहीं क्यों गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट अबाउट यू, सिर्फ आपके बारे में नहीं, लेकिन ये अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर बहुत होपलेस हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कब मुझे सक्सेस मिलेगी, कब मुझे मेरा प्यार मिलेगा, कब मेरे पार्टनर से मेरी शादी होगी, कब ये होगा, कब वो होगा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा कुछ, क्यों क्यों मैं नहीं, मेरे पास वो चीज़ें हैं जो मुझे मिलनी चाहिए, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी। ओके, लेकिन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो होप ना खोए। इनको तो आप ही चाहिए हो, चाहे आप दोनों के बीच में क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ हुआ है, उनको आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए है, क्योंकि उनको आपके पास आके बहुत सेफ फील होता है, आपके पास बहुत कंप्लीट फील होता है आपके साथ। जब वो आपके साथ होते हैं, उनके पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं, उनको एक, उनके मुंह पे एक स्माइल आ जाती है, वो अपने आप को स्माइल करते हुए रोक नहीं पाते, खुश होते हैं बहुत। उनको लिटरली ऐसा फील होने लगता है कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली जब वो आपके साथ होते हैं। हैप्पीनेस मिलता है और पूरा समर्पित फील करते हैं वो आपके टुवर्ड्स। सो क्यों, अगर उनको ये सारी फीलिंग्स आपके साथ मिलती है, कोई कौन सा पागल इंसान होगा जिसको ये फील नहीं करना है, राइट? सो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स यू। इनको आप पसंद हो, इनको आपसे पसंद नहीं, इनको आपसे प्यार है, और यही सब चल रहा है उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए। सो अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी काफ़ी हद तक। कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है कमेंट्स में ज़रूर बताना, मतलब कौन सा पार्ट ज़्यादा रिलेट किया आपके सिचुएशन से, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को हाइप कर दीजिए गाइस, हाइप का ऑप्शन अगर आपके फ़ोन में आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ हाइप कैसे करना है, ठीक है? सो ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, ये मेरा प्यारा सा कवर है, कैसा कवर लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। वाओ, 12-12 दिख रहा है आपको, 12-12। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कोई भी वीडियो को आप हाइप कैसे कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, मेरा ही वीडियो कोई मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है? चलो ये वीडियो है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हाइप कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। आपके फ़ोन में आपको देखना पड़ेगा गाइस, ये फ़ोन क्या पता, मतलब ये जो ये क्या बोलते हैं, ब्लर ब्लर आ रहा है, तो यहाँ पे ना, आप यहाँ पे जो होता है ना सब्सक्राइब, जॉइन, ये वो एक मिनट, नहीं हो पा रहा है, वो फोकस ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आगे जाओगे ना आप, यहाँ पे मेरे इसमें देखो हाइप, हाइप दिख रहा है, हाइप पे क्लिक करो और हाइप कर दो, ऐसे हाइप पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है? तो आप भी करो, अगर आपके फ़ोन में वो ऑप्शन आया है, बहुत मज़ा आता है, फ्री होता है, और लाइक भी करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और और हाँ गाइस, रीडिंग लेनी है अगर आपको, तो रीडिंग आप मुझसे ले सकते हो, आपको 110% क्लैरिटी मिलेगी। और आपको कोई स्पेल कराना है, कैंडल स्पेल, वो भी मैं करती हूँ। कोई भी सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, स्पेल जार बनवाना है, या स्पेल ऑयल कोई भी बनवाना है आपको, स्पेल पोटली बनवानी है, आपको कोई भी क्रिस्टल्स लेने हैं पर्सनली जो मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी, या फिर आपको कोई स्पेशल कैंडल स्पेल करवानी है, स्पेशल रिचुअल करवानी है, जो कि 3 मार्च को होने वाली है। 2 रिचुअल्स करने वाली हूँ मैं 3 मार्च को, एक फुल मून और एक 333 पोर्टल वाली, ठीक है? तो आप करवा सकते हो, मैं बेनिफिट्स बता देती हूँ। जो फुल मून रिचुअल होती है या कैंडल स्पेल होती है, वो आपके रिलेशनशिप को हील करने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए की जाती है, सारी नेगेटिविटी निकालने के लिए, थर्ड पार्टी, कुछ भी प्रॉब्लम्स जो चल रही है, थर्ड पार्टी नहीं लेकिन जो नेगेटिविटी है ओवरऑल ही, तो वो हट जाती है।
एक प्रोटेक्शन मिलता है आपके रिश्ते को। और 33 पोर्टल की खासियत ये है, ये पोर्टल फिर नहीं आने वाला है गाइस, एक ही बार आता है एक लाइफ टाइम में। तो अगर आपके रिश्ते में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिससे आप बहुत परेशान हो गए हो, आपने सब कुछ करा के देख लिया लेकिन वो थर्ड पार्टी जा ही नहीं रही है, टस से मस नहीं हो रही है, तो 33 पोर्टल जो 3 मार्च 2026 को मैं करने वाली हूँ स्पेल, वो आप बुक करवा सकते हो। उससे ये जो थर्ड पार्टी है जिससे आप परेशान हो गए हो वो कम्प्लीटली हट जाएगी, आपके रिलेशनशिप से निकल जाएगी। ठीक है, सो कुछ भी चाहिए, कोई भी सर्विस लेनी है, मेरा नंबर सेव कर लो, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा मेरा नंबर आपको। स्क्रीन से नंबर नहीं ले पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और ये जो वीडियो है इसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जो पहला जो कमेंट होगा टॉप पे जो पिन किया हुआ होगा उस पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, परसों 11 बजे सुबह हम मिलेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।